जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भी क्लासेस द कंपटीशन पॉइंट में। दोस्तों, हम आपको इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जीएस, जीके, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, यह सेशन बेस्ड है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं संघ की कार्यपालिका के बारे में। और हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, संसद के सत्र इत्यादि महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आज जाकर उनको देख लीजिए, उनको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं संसद के समितियों के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 118 को, अनुच्छेद 118 में कहा जाता है जो संसद है हमारा, जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, संसद को बहुत सारा काम रहता है, ठीक है, संसद को देश में बहुत सारा काम करना पड़ता है, ठीक है, और एक ही व्यक्ति हर एक कार्य को कर सके यह पॉसिबल तो है नहीं। एक ही व्यक्ति हर एक कार्य को कर सके यह पॉसिबल तो है नहीं। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष महोदय, वह क्या करते हैं, कामों को, ठीक है, जो भी वर्क्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, उनको ग्रुप वाइज, उनको क्या करते हैं, ग्रुप वाइज बांट देते हैं, उनको ग्रुप वाइज बांट देते हैं। और जो है ग्रुप बनता है, इन्हीं ग्रुपों को हम क्या कहते हैं, संसद की समिति कहते हैं। इन्हीं ग्रुपों को हम क्या कहते हैं, संसद की समिति कहते हैं। संसद को देश में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। एक विशेष व्यक्ति हर एक कार्य को कर नहीं सकता है, तो इसलिए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह करते क्या है, छोटे छोटे कामों को बांट देते हैं, छोटे छोटे समूहों के बीच में एक ग्रुप बना देते हैं और उन्हीं समूहों को, उन्हीं ग्रुपों को कहा जाता है संसद की समितियां। संसद की समितियां, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 में किया गया है। यह जो समितियां होती हैं, यह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है अस्थायी समिति, एक होता है अस्थायी समिति, और एक होता है अस्थायी समिति, एक होता है अस्थायी समिति। इस अस्थायी समिति को हम तदर्थ यानी कि एड हॉक तदर्थ समिति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो संसद की समितियां होती हैं, द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज परमानेंट कमेटी एंड सेकेंड वन इज एड हॉक और टेम्पररी कमेटी। जो अस्थायी समितियां होती हैं, इसमें आती है वित्तीय समिति यानी कि फाइनेंशियल कमेटी, वित्तीय समिति आती है इसमें, ठीक है। उसके बाद विभागीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, जांच समिति यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग समिति, सदन समिति, सदन समिति, अन्वेषण समिति, अन्वेषण समिति, और होता है क्या, सेवा समिति, सेवा समिति। थोड़ा जगह कम पड़ गया इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझते रहिएगा आप लोग, सेवा समिति, ठीक है। तो अस्थायी समितियों में क्या क्या आते हैं, अंगुली पे रख के याद कर लीजिए। वित्तीय समिति, विभागीय समिति, बीबी का जांच किया जाएगा सदन के अंदर, ठीक है, बीबी का जांच किया जाएगा सदन के अंदर, तब अन्वेषण लगा के उनको सेवा दिया जाएगा, ठीक है। अगर घोटाला हुआ तब। तो वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सदन समिति, अन्वेषण समिति और सेवा समिति, यह होती हैं अस्थायी समितियां। उसके बाद होता है क्या, अस्थायी समिति, जिसे हम एड हॉक यानी कि तदर्थ समिति के नाम से भी जानते हैं। एड हॉक समिति में दो समितियां आती हैं, एक होता है प्रवर समिति, एक होता है प्रवर समिति, और एक होता है संसदीय समिति, एक होता है संसदीय समिति। प्रवर समिति
और संसदीय समिति, और इसी से संबंधित बन जाता है संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति, और फिर संयुक्त संसद समिति। ठीक है, संयुक्त संसद समिति। देखिएगा ध्यान से, समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। अस्थाई समिति में वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सदन समिति, अन्वेषण समिति और सेवा समिति। जबकि तदर्थ समिति में क्या होता है, प्रवर समिति और संसदीय समिति। और प्रवर समिति में ही आता है एक पार्ट उसका संयुक्त समिति, और संसदीय समिति में आता है क्या, संयुक्त संसदीय समिति। बताइए समितियों का नाम याद करने में आपको कोई दिक्कत है? ऐसे उंगली पर रखिए, बीबी। ठीक है, जांच, सदन, अन्वेषण, सेवा। यहाँ पे प्रवर और संसदीय, संयुक्त प्रवर, संयुक्त संसदीय समिति। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया। अब चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अस्थायी समितियों के बारे में जानना। ओके गाइज, आर यू एक्साइटेड? या बिल्कुल, आपके एक्साइटमेंट को हम दूर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आता है आपका क्या, अस्थायी समिति आता है, अस्थायी समिति। ठीक है, अस्थायी समिति जो होता है, अस्थायी समिति जो होता है, यह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल गठित किया जाता है। ठीक है, जो अस्थायी समितियां होती हैं वह हर साल लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा गठित किया जाता है। याद रखिएगा, अस्थायी समितियों का गठन हर साल होता है और ये किसके द्वारा होगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है। इन अस्थायी समितियों में जो पहला समिति हमने देखा था, उस समिति का नाम होता है वित्तीय समिति। उस समिति का नाम क्या होता है, वित्तीय समिति। याद रखिएगा कि जो पहली अस्थायी समिति है ये कौन सी है, वित्तीय समिति, यानी कि फाइनेंशियल कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी। इस समिति का काम क्या होगा, तो कहा जाता है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपए पैसे की जांच, रुपए पैसे की जांच कौन करता है, वित्तीय समिति के मेंबर करते हैं। ठीक है, वित्तीय समिति क्यों बनाई जाती है, वित्तीय समिति रुपए पैसे की जांच करने के लिए बनाई जाती है कि सरकार ने अपना पैसा कहाँ पे खर्च किया, क्या वह जनता के लिए उपयोगी कार्यों में खर्चा हो रहा है या फिर अनुपयोगी कार्यों के लिए खर्चा हो रहा है या फिर केवल नाम मात्र के लिए खर्चा हो रहा है। गंगा की सफाई की जा रही है 2,500 करोड़ रुपए लगा के, तो गंगा की सफाई हम क्यों करें भाई, आप इंडस्ट्री बंद करवाइए। अगर इंडस्ट्री का गंदा पानी गंगा में न जाए तो कभी क्या गंगा दूषित होगा। तो गंगा की सफाई कराई जा रही है 2500 करोड़ रुपए लेके, और फिर क्या हो रहा है 2500 करोड़ रुपया जो है ये सबके बीच में बट रहा है, कद्दू फूटेगा सब में बटेगा, ऐसा हो रहा ना। तो कुछ समितियां बनाई गई हैं जिसे हम कहते हैं कि वित्तीय समिति, और वित्तीय समिति क्या करती है, रुपए पैसे की जांच करती है। यह जो वित्तीय समिति होती है 3 प्रकार की होती है। जो फाइनेंशियल कमेटी होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी समिति होती है, देखिए, एक होता है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, जिसे हम आकलन समिति भी कहते हैं, आकलन समिति भी कहते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति। दूसरा होता है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति कहते हैं इसको। और जो तीसरा होता है इसे हम कहते हैं क्या, लोक या सरकारी, लोक या सरकारी उपक्रम समिति, लोक या सरकारी उपक्रम समिति। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम किस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले थे। बेसिकली हम लोग लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक सरकारी उपक्रम समिति से संबंधित बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरीके से किस रिदम में हम इस टॉपिक पे पहुंचे हुए हैं। प्राक्कलन समिति को हम इंग्लिश में कहते हैं एस्टिमेट कमेटी, लोक लेखा समिति को कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, और लोक या सरकारी उपक्रम समिति को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, आप बताएंगे इसको कमेंट करके। ओके, तो हम पहला स्टार्ट कर लेते हैं इसमें से प्राक्कलन समिति को। ठीक है, प्राक्कलन समिति जिसे हम एस्टिमेट कमेटी भी कहते हैं, प्राक्कलन समिति या फिर जिसे हम एस्टिमेट कमेटी भी कहते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में,
1950 ईस्वी में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 होते हैं लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। इसमें मंत्रिमंडल का कोई सदस्य नहीं होता है, मंत्रिमंडल का कोई सदस्य इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति आकलन लगाता है सरकार के रुपए पैसे का कि सरकार कहां पे पैसे को खर्च कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राक्कलन समिति का गठन 1950 ईस्वी में किया गया। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता है और मंत्रिमंडल का कोई भी मेंबर नहीं होता है। क्लियर हो गया इतना। अब हम लोग आते हैं लोक लेखा समिति के ऊपर, लोक लेखा समिति के ऊपर आते हैं, ठीक है। और लोक लेखा समिति करता क्या है, थोड़ा इसको समझिएगा, बड़ा खतरनाक कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। आपको याद होगा भारत के इतिहास का वह दिन जब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी, और उस समय जो भारत के वायसराय थे मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट चला था 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में चला था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के ही तहत, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के ही तहत लोक लेखा समिति का गठन किया गया था, लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। लोक लेखा समिति करता क्या है, प्राक्कलन समिति या फिर जो आकलन समिति है जो है पैसा निकालती है, ठीक है, जो पैसा निकालती है उसी का हिसाब किताब कौन मांगता है, लोक लेखा समिति मांगता है, ठीक है। लोक लेखा समिति का काम क्या है, प्राक्कलन समिति या फिर आकलन समिति यानी गवर्नमेंट जो पैसा निकालती है उसी का रिपोर्ट मांगता है कौन, लोक लेखा समिति, ठीक है। यानी लोक लेखा समिति पैसे का हिसाब मांगती है, पैसे का हिसाब मांगती है जो कि किसके द्वारा निकाला गया है, एस्टीमेट कमेटी के द्वारा निकाला गया है। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है 22, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के, 7 होते हैं कहाँ के, राज्यसभा के। 15 लोकसभा के होंगे और 7 कहाँ के होंगे, राज्यसभा के होंगे। और आपको इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, ठीक है, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है यह होता है नेता विपक्ष, यानी जो विपक्ष का नेता होता है यह लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। कितना खतरनाक है, सरकार कहीं पर भी घोटाला मारेगी तुरंत विपक्ष वाले हावी हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है यह होता है नेता विपक्ष, यानी विपक्ष का नेता होता है जो हर एक हिसाब को रखता है सरकार कहाँ पे कितना पैसा खर्चा कर रही है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति जिसे हम क्या बोलते हैं, पीएसी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है क्या, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। क्लियर हो गया इतना चीज। आपको एक चीज और पता होगा कि एक सरकारी पद होता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षा नियंत्रक, अनुच्छेद 148। बड़ा खतरनाक पद है। यह जो पोस्ट है यह प्रधानमंत्री तक के गिरीबान पे हाथ डाल सकता है, इतना खतरनाक पोस्ट है। जो प्रधानमंत्री हैं यह कहाँ पे कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं इसका एक एक पैसे का हिसाब कौन रखता है, तो सीएजी रखता है। कौन रखता है, सीएजी रखता है, ठीक है। लेकिन सीएजी क्या है, सीएजी एक सरकारी पद होता है, गवर्नमेंटेड पोस्ट होता है, ठीक है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। लेकिन ये सब कौन से वाले हैं, राजनीतिक पद वाले हैं, लोक लेखा समिति वाले, ठीक है। अब होता क्या है, जो काम लोक लेखा समिति करती है वही काम सीएजी भी करता है, यानी महालेखा परीक्षा नियंत्रक भी करता है। तो इसीलिए कहा जाता है सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम कहते हैं क्या, महालेखा परीक्षा नियंत्रक, महालेखा परीक्षा नियंत्रक। और जो लोक लेखा समिति है यानी पीएसी लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, यह दोनों एक दूसरे के जुड़वा बहन है,
ये दोनों क्या हैं, जुड़वा बहन है, ठीक है, ट्विंस हैं दोनों। ठीक, जो काम होता है सीएजी का वही काम होता है किसका, पीएसी का, दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। और जो सीएजी होता है, सीएजी ये अपना रिपोर्ट किसको पेश करते हैं, पीएसी को पेश करते हैं, यानी लोक लेखा समिति को। और लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको पेश करती है, लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को। बताइए इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना, मक्खन की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो देखिए एक बार फिर से हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि लोक लेखा समिति क्या है। लोक लेखा समिति का गठन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत किया गया था। लोक लेखा समिति पैसे का हिसाब रखती है जो प्राक्कलन समिति के द्वारा निकाला जाता है। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है 22, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। पीएसी जो होता है, पीएसी का जो अध्यक्ष होता है यह कौन होता है, विपक्षी दल का नेता होता है, ठीक है। जो काम होता है पीएसी का वही काम होता है सीएजी का, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षा नियंत्रक का। इसलिए सीएजी और पीएसी को जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। सीएजी अपना रिपोर्ट पेश करते हैं पीएसी के पास, यानी कि महालेखा परीक्षा नियंत्रक अपना रिपोर्ट पेश करते हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के पास, और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष उस रिपोर्ट को पेश करते हैं किसके पास, लोकसभा के अध्यक्ष के पास। दैट्स ऑल, क्लियर। अब हम चलते हैं अगले समिति की तरफ, जिसका नाम है सरकारी उपक्रम समिति, यानी कि लोक या सरकारी उपक्रम समिति। इसका काम क्या होगा, सरकारी उपक्रम समिति का, जैसे आप जब किसी बड़े कंपनी को देखते होंगे तो लिखा रहता है भारत सरकार का उपक्रम, ठीक है, भारत सरकार का उपक्रम। देखा होगा आप लोगों ने, जैसे अगर कहीं बीएसएनएल की कंपनी आपने देखा होगा, बीएसएनएल का अगर कोई टावर वगैरह कहीं पे लगा हुआ है तो आपने अक्सर करके वहां पे देखा होगा भारत सरकार का उपक्रम। तो जो सरकारी उपक्रम समिति होती है, यानी लोक उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति, इसका काम क्या होता है, सरकारी उपक्रम समिति का, यह सरकारी कंपनियों जैसे कि जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, यह कौन कौन सी हो सकती हैं, एनटीपीसी का नाम आपने सुना होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो बिजली उत्पन्न होता है जहां से लाइन मारा जाता है उसे एनटीपीसी कहते हैं। जो ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं, यानी कि रेलवे से संबंधित ग्रुप डी, और इसके साथ साथ जो हमारी बीएसएनएल कंपनी है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी, तो ये सब क्या है, सरकारी उपक्रम है, सरकारी कंपनियां हैं। तो इन्हीं सब का जांच पड़ताल कौन करता है, तो कौन करता है, सरकारी उपक्रम समिति, ठीक है, सरकारी उपक्रम समिति। तो वित्तीय समितियों में 3 समितियां आ गई, कौन कौन सी आ गई, पहला होता है आपका प्राक्कलन समिति, दूसरा होता है लोक लेखा समिति, और तीसरा होता है सरकारी उपक्रम समिति। बताइए क्लियर हो गया, वित्तीय समिति का एनकाउंटर, वित्तीय समिति का एनकाउंटर। ओके, अब हम चलते हैं किसके पास, विभागीय समितियों के पास, डिपार्टमेंट कमेटी, विभागीय समितियों के पास चलते हैं, ठीक है। अब विभागीय समितियां क्या होती हैं, जब लोकसभा यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है या फिर जो लोकसभा होता है, इसमें बहुत सारे विभाग बटे होते हैं, बहुत सारे विभाग बटे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, अक्सर करके हमको सुनने में मिल जाता है कि राष्ट्रीय भाषा आयोग, सुना, राष्ट्रीय भाषा आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बहुसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग, राष्ट्रीय एसटी आयोग, ऐसे करके बहुत सारे आयोगों के बारे में आपने सुना होगा। तो जितने विभाग हैं उन विभागों से संबंधित एक कमेटी बनाई जाती है। कोई भी डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट से संबंधित एक कमेटी बनाई जाती है। जैसे अगर कहा जाए खेल विभाग, ठीक है, तो खेल विभाग से संबंधित एक समिति बनाई जाएगी, उसका कोई ना कोई एक अध्यक्ष रहेगा। तो उस समिति के सदस्यों से सुझाव लेके अध्यक्ष कोई डिसीजन लेते हैं, यानी कि जितने भी विभाग हैं उन विभागों से संबंधित समितियां बनती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, विभागीय समिति कहते हैं, ठीक है। यानी जितने भी विभाग होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, उन विभागों से संबंधित जो समितियां बनती हैं, जो कमेटी बनती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विभागीय समितियां कहते हैं। बताइए क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब हम चलते हैं जांच समिति की तरफ, इन्वेस्टिगेशन कमेटी,
जांच समिति के तरफ चलते हैं। ठीक है, जांच समिति का काम क्या होता है? जांच समिति का काम यही होता है, यह जनता के समस्याओं को जांच करती है, जनता के समस्याओं का जांच करती है। जो जांच समिति होती है जनता के समस्याओं का जांच करती है। इन समस्याओं का जांच करने के बाद यह अपना रिपोर्ट ला के पेश करती है। कहाँ पे? लोकसभा के अध्यक्ष के पास, लोकसभा के अध्यक्ष के पास। और लोकसभा के अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करती है, ठीक है, निवेदन करती है क्या करने के लिए? कि इन समस्याओं से संबंधित विधेयक बनाया जाए, इन समस्याओं से संबंधित विधेयक बनाया जाए। जैसे मान लीजिए कहीं पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, तो क्या होगा? एक जांच समिति होती है, जांच समिति के मेंबर जाते हैं, वहाँ पे जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल करने के बाद पता करके जाएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को इस बात की सूचना देंगे और निवेदन करेंगे कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि सबको अनिवार्य रूप से पानी की सुविधा सरकार मुहैया कराए। ठीक है, तो उस समिति को क्या बोलते हैं? जांच समिति बोलते हैं। बताइए, क्लियर हो गया जांच समिति भी? ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा? वित्तीय समिति, दूसरा विभागीय समिति और तीसरा क्या देख लिया? जांच समिति। अब हम चलते हैं चौथे नंबर पे, जिसे हम कहते हैं क्या? सदन समिति। ठीक है, सदन समिति कहते हैं इसको, सदन समिति, हाउसिंग कमेटी। सदन समिति क्या करती है? यह सदन से संबंधित नियम कानून बनाती है। सदन से संबंधित नियम कानून कौन बनाता है? सदन समिति बनाती है। ठीक है, अब सदन मतलब क्या? लोकसभा या फिर राज्यसभा, लेकिन ये लोकसभा की बात की जा रही है। यानी किसी भी विधेयक को पारित करने में, किसी भी विधेयक को पारित करने में कितना समय लगेगा? विधेयक को पारित करने में कितना समय लगेगा? पारित करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, इसी बात का निर्धारण किया जाता है सदन समिति के द्वारा। इसी बात का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? सदन समिति के द्वारा। ठीक है, ये रहा आपका सदन समिति। तो सदन समिति क्या है? यह सदन से संबंधित नियम कानून बनाती है। ठीक है, किसी भी विधेयक को पारित करने में कितना समय लग सकता है, इस चीज का निर्धारण सदन समिति के द्वारा किया जाता है। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अन्वेषण समिति के पास। किसके पास? अन्वेषण समिति के पास चलते हैं। तो अन्वेषण समिति बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो अन्वेषण समिति का मुख्य रूप से जो डिजाइन किया गया है, यह एससी और एसटी की जांच के लिए किया गया है। यानी एससी और एसटी को समाज में हर एक चीज का अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या उनके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या उनके साथ कोई जातिगत भेदभाव तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एससी एसटी के जांच के लिए बनाया गया है क्या? अन्वेषण समिति। ये रहा आपका अन्वेषण समिति। जो अगला समिति आता है, इसका नाम क्या है? सेवा समिति। सेवा समिति क्या करता है? अब इतने काम जिन लोगों ने किया, आखिर ये सब बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं, जो सांसद लोग हैं, तो सांसद लोगों का, ठीक है, वेतन भत्ता और आवास। ठीक है, सांसद लोगों के वेतन भत्ता और आवास की व्यवस्था कौन सा समिति करता है? तो सेवा समिति। सेवा समिति, स्वाहा स्वाहा। ठीक है, तो सभी समितियां क्लियर हो गई? ये सभी समितियां क्लियर हो गई आपको? बताइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी फटाफट देखिए गाइस, देखिए फटाफट यहाँ पे देखिए क्या क्या है। अस्थायी समितियों में क्या क्या है? वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सदन समिति, अन्वेषण समिति और सेवा समिति। वित्तीय समितियां पैसे का जांच करती हैं। इनका गठन हर साल किया जाता है। वित्तीय समितियों में 3 प्रकार की समितियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति। विभागीय समिति, हर एक विभाग से संबंधित कुछ समितियां बनाई जाती हैं, जिसे विभागीय समिति कहते हैं। जांच समिति क्या होता है? सरकार के समस्याओं से संबंधित, ठीक है, जनता के समस्याओं से संबंधित समिति होती है। वो समिति क्या करती है? जांच करती है और लोकसभा के अध्यक्ष को सुझाव देती है कि ऐसा कोई विधेयक बनाया जाए। सदन समिति क्या होता है? यह सदन से संबंधित होती है। किसी भी विधेयक को पारित करने में कितना समय लगेगा,
इस बात का निर्धारण करती है सदन समिति। अन्वेषण समिति जो होती है यह एसटी और एससी की जांच करती है। और सेवा समिति सांसदों के वेतन, भत्ता और आवास की व्यवस्था करती है। दैट्स ऑल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। हो गया, वेरी गुड। अब इसका जो अगला भाग है यानी कि अस्थायी या फिर तदर्थ समिति, ठीक है, अस्थायी या तदर्थ समिति, इस पे हम प्रकाश डालेंगे। वी शैल फोकस द टार्च ऑन द एड हॉक कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। ओके गाइज, चलिए, जो अस्थायी समितियां होती हैं जिसे हम तदर्थ समिति भी कहते हैं, अस्थायी या फिर तदर्थ समितियां, यह क्या करने के लिए बनाई जाती हैं? किसी विशेष परिस्थिति में, ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष काम को करने के लिए, किसी विशेष काम को करने के लिए, किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष काम को करने के लिए अल्पकाल के लिए, ठीक है, अल्पकाल के लिए यानी कम समय के लिए, अल्पकाल के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, अल्पकाल के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा एक समिति बनाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? अस्थायी समिति या फिर तदर्थ समिति कहते हैं, ठीक है। जब इस समिति का काम खत्म हो जाता है तब इस समिति को खत्म कर दिया जाता है, यानी काम खत्म, समिति खत्म, ठीक है। किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष काम को करने के लिए कम समय के लिए एक समिति का डिजाइन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या? अस्थायी या तदर्थ समिति। अस्थायी समिति का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, आवश्यकता पड़ने पे इसका निर्माण किया जाता है और जैसे ही इसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है इसको तुरंत नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब जो ये अस्थायी समितियां हैं यह दो प्रकार की हैं, आपको पता भी होगा। एक है प्रवर और एक कौन सा है? संसदीय। ये प्रवर क्या होता है? प्रवर समिति क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रवर समिति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी इसको कहा जाता है, सेलेक्ट कमेटी कहा जाता है किसको? प्रवर समिति को, ठीक है। जब किसी विधेयक पर बहुत ही बड़े स्तर पे विवाद हो जाए, विधेयक है उस पर विवाद बहुत बड़े स्तर पे हो जाए, एकदम भयंकर वाला विवाद हो जाए, तो उस विधेयक की वास्तविकता या सत्यता की जांच करने के लिए, वास्तविकता या सत्यता की जांच करने के लिए एक कमेटी गठित की जाती है, ठीक है, जो उसके गहराई तक जाकर उसके हर एक तह तक, उसके गहराई तक जाकर उसके हर एक तह का उधेड़ बीन सके, ठीक है, उधेड़ बुन कर सके। तो ऐसे कमेटी को हम कहते हैं क्या? प्रवर समिति, ठीक है। जब किसी विधेयक पे बहुत ज्यादा बवाल हो जाता है, मारपीट हो जाता है, हर जगह आगजनी हो जाता है, जनता में आक्रोश फैल जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच विचारों का टकराव हो जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष एक समिति का गठन करते हैं जिसे हम कहते हैं क्या? प्रवर समिति। एग्जाम्पल CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट याद करिए, वह समय 2019 का, जब भारत के कोने कोने में आगजनी की जा रही थी, दुकानों में आग लगाए जा रहे थे। कितना भयावह मंजर था जब CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया हुआ था, लेकिन बीजेपी की बहुमत की सरकार थी, कोई कुछ कर नहीं पाया और CAA 2019 लागू कर दिया गया। इसमें था क्या? 3 देशों के और 6 धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता दी जा रही थी, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से संबंधित थे, ठीक है। और इसमें पाकिस्तान के जो भी मुसलमान थे, ठीक है, उनको बस आरक्षण नहीं दिया जा रहा था, यानी इसमें मुस्लिम धर्म को नहीं रखा गया था, ठीक है, मुस्लिम धर्म को नहीं रखा गया था, इसलिए इस पे भयंकर बवाल चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रवर समिति ये होता है। अब इसी में हमने आपको बताया, एक होता है प्रवर समिति, एक होता है संयुक्त प्रवर समिति। अब मान लीजिए प्रवर समिति बना, समझिएगा इसको ध्यान से थोड़ा सा, प्रवर समिति बना, ठीक है। अब प्रवर समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहेंगे।
अगर दोनों को अलग अलग गठित किया जाए, अगर प्रवर समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को अलग अलग गठित किया जाए, जैसे लोकसभा को दे दिया गया 30 सीट और राज्यसभा के 30 सीट, यानी कि लोकसभा के 30 मेंबर और राज्यसभा के 30 मेंबर, तो इसे केवल बोलेंगे प्रवर समिति। इसे क्या बोलेंगे? प्रवर समिति बोलेंगे, प्रवर समिति बोलेंगे। लेकिन ऐसे किया जाए कि 45 सीटों का निर्धारण करना है, 45 का निर्धारण करना है, इसमें 30 अगर लोकसभा का कर दिया जाए और 15 राज्यसभा का कर दिया जाए तो 30 15 45, तो इसे बोलते हैं क्या? संयुक्त प्रवर समिति। यानी कि जब प्रवर समिति में लोकसभा और राज्यसभा का गठन अलग अलग किया जाता है, ठीक है, अलग अलग समिति गठित की जाती है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं प्रवर समिति। लेकिन जब दोनों को मिला के किया जाता है, इसे कहते हैं संयुक्त प्रवर समिति। क्लियर? अब अगला हम लोग चलते हैं किसके पे? संसदीय समिति के ऊपर, ठीक है, संसदीय समिति के ऊपर। जो संसदीय समिति होती है, इसका काम क्या होता है? संसदीय समिति मुख्यतः काम करती है जांच करने का। किस चीज का जांच? घोटाला, स्कैम, घोटाला जांच करती है। किसका? घोटाले का। बोफोर्स घोटाला, राफेल घोटाला, ठीक है। तो घोटाले का जांच कौन करता है? संसदीय समिति करती है। रुपए पैसे में कितना गबन हुआ, कितना घोटाला हुआ, किसका जेब कितना गर्म हुआ, किसका जेब पैसे से फट गया, ठीक है, इन सब की जांच करती है कौन? संसदीय समिति, ठीक है, संसदीय समिति। लेकिन सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, राजनीतिक मंच है भाई, बड़ा खतरनाक होता है, ठीक। तो संसदीय समिति किस चीज की जांच करती है? घोटाले का जांच करती है। जैसे कि बोफोर्स घोटाला आपने सुना भी होगा, काफी चर्चा में रहा था बोफोर्स घोटाला। किसी दिन चर्चा कर लेंगे इस पे, शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हैं बोफोर्स के बारे में, राफेल के बारे में, ठीक है। और फिर यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको देखने को मिले हैं अभी। एक था केवल संसदीय समिति, संसदीय समिति, और एक क्या था? संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है। अब मान लीजिए संसदीय समिति का गठन किया गया, संसदीय समिति का गठन किया जा रहा है, मान लीजिए, ठीक है। अगर इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा अलग अलग संसदीय समिति गठित किया जाए, लोकसभा का मान लीजिए 30 सदस्य और राज्यसभा के 30 सदस्य मिलकर अलग अलग संसदीय समिति का गठन करेंगे, तो इसे केवल संसदीय समिति बोलेंगे। लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल के गठन करेंगे, ये 30 हो गए, ये 15 है, यानी 45, ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या? संयुक्त संसदीय समिति। तो यहाँ पे प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति, संसदीय समिति और संयुक्त संसदीय समिति, ये सारे टॉपिक क्लियर हुए कि नहीं हुए? प्रवर समिति क्या करती है? किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष कानून या विधेयक की जांच करने के लिए उसकी वास्तविकता क्या है, ठीक है, यह कितना एप्लीकेबल है या कितना लाभदायक है, उसके तह तक जाती है, तो उसे कहते हैं प्रवर समिति। जो प्रवर समिति होती है, जो प्रवर समिति होती है, आवश्यकता पड़ने पे इसका गठन किया जाता है, आवश्यकता खत्म होती है तो इसको कैंसिल कर दिया जाता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? CAA की जांच करने के लिए प्रवर समिति का गठन किया गया था। संसदीय समिति क्या करती है? तो संसदीय समिति जांच करती है किसका? किसका? घोटाले का। घोटाला कितना हुआ, स्कैम कितना हुआ। क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आज के क्लास में हमने क्या खोया क्या पाया, ठीक है। अगर हमने अपना समय बिताया तो हमने क्या खोया क्या पाया, जल्दी से इसको जस्ट रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। देखिए हमने क्या देखा कि अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 118 क्या कहता है? अनुच्छेद 118 कहता है जो सांसद लोग होते हैं या फिर जो संसद है, इसको देश के बहुत सारे काम करने होते हैं, तो एक व्यक्ति हर एक काम को नहीं कर सकता है। इसलिए जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, यह कामों को छोटे छोटे भाग में विभाजित कर देते हैं, छोटे छोटे ग्रुपों में विभाजित कर देते हैं, जिसे हम सदन की समितियां कहते हैं। यह जो सदन की समितियां होती हैं, यह दो प्रकार की होती हैं, एक होता अस्थायी, एक होता अस्थायी, जिसे हम तदर्थ के नाम से भी जानते हैं। अस्थायी समितियों में वित्तीय, विभागीय, जांच, सदन, अन्वेषण और सेवा समिति आता है, और अस्थायी समिति में प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति, संसदीय समिति और संयुक्त संसदीय समिति आते हैं। जो अस्थायी समितियां होती हैं, यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा हर साल गठित किया जाता है।
इसमें जो पहला समिति है यह वित्तीय समिति है। वित्तीय समिति रुपए पैसे का जांच करता है। जो वित्तीय समिति है यह 3 प्रकार की थी, प्राक्कलन समिति या फिर आकलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक या सरकारी उपक्रम समिति। जो प्राक्कलन समिति होती है इसका गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा के होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है और इसमें मंत्रिमंडल का कोई सदस्य नहीं होता है। इसके बाद आता है लोक लेखा समिति। इसका गठन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के आधार पर 1919 ईस्वी में किया गया था। यह सरकार के द्वारा खर्च किए गए पैसे का हिसाब किताब रखता है। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। और इसका जो अध्यक्ष होता है यह होता है विपक्ष का नेता। ठीक है, जो काम होता है पीएससी का वही काम होता है सीएजी का, इसलिए सीएजी और पीएससी को हम क्या कहते हैं, जुड़वा वाहन कहते हैं। और पीएससी अपना रिपोर्ट किसके पास सौंपते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के पास। सरकारी उपक्रम समिति क्या होती है, यह सरकारी कंपनियों की जांच करती है, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, बीएसएनएल हो गया, भेल सेल गेल इत्यादि। विभागीय समितियां क्या होती हैं, विभागों से संबंधित कुछ समितियां बनाई जाती हैं, उसे हम कहते हैं क्या, विभागीय समितियां। जांच समिति क्या होती है, जनता की समस्याओं की जांच करने के लिए कुछ समितियां बनी होती हैं जो उन समस्याओं का जांच करके लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट पेश करती हैं और उनको सुझाव देती हैं कुछ ऐसा विधेयक बनाया जाए, उसे कहते हैं जांच समिति। एक होता है सदन समिति, सदन से संबंधित जो भी फैसले लेने होते हैं यह सदन समिति लेती है। कोई भी विधेयक पारित होने में कितना समय लगेगा तो यह सदन समिति इसका निर्धारण करती है। अन्वेषण समिति यह एससी और एसटी को बेसिकली जांच करती रहती है। उसके बाद आता है आपका सेवा समिति, सांसदों के वेतन भत्ता और उनके रहने खाने पीने की व्यवस्थाएं कौन करता है, सेवा समिति करती है। ठीक है, उसके बाद आता है अस्थायी समिति। और अस्थायी समिति का गठन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विधेयक को जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसमें अस्थायी समिति 2 प्रकार का है, एक है प्रवर और एक क्या है, संसदीय। ठीक है, दैट्स ऑल गाइज। आई होप आपने इस सेशन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो अगर यह सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पॉसिबल होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमको मोटिवेट करता है। ओके गाइज, देन अपना ख्याल रखिएगा और देश के सुरक्षा में और अपना एक ऐसा कदम कोई रखिएगा ताकि हमारा देश महानता की तरफ बढ़े। ठीक है, जय हिंद।